यहाँ पे लिख दिया हमने 48। अब काटने को तो ध्यान से सुनना, आता है तो अगर उसको डेफिनेशन पता लग जाए ना, बच्चे को क्वेश्चन आता है तो उसका वहीं पे सोल्व हो जाता है, तुम्हें पता नहीं लगता क्या करना है। हर बार वो शुरू से करता है उसको, हर बार शुरू से मत कराओ उसको, एक बार अच्छे से बता दो होता क्या HCF। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह से काट दे। काटने वाला नंबर HCF, कटने वाला नंबर LCM। तो उसके बाद में बात करेंगे। ये मान लो काटता तो इसको एक भी है, एक के पहाड़े में भी आएगा 24, 48, 2 के में भी आएगा, 3 के में भी आएगा, 4 के में भी आएगा, 6 के में भी आ रहा है। अब जो सबसे लास्ट में काटे उसके बाद कोई ना काटे उसको, 24 ही है, 24 आएगा इसका। तो मतलब कि आंसर तो ये लिख दिया गलत है ना। इस सी का मतलब यही है कॉमन दोनों को, और इसका मतलब हाईएस्ट सबसे बड़ा। तो जो सबसे बड़ा लास्ट में काटेगा इसको, उसके बाद कोई ना हो। जैसे 24 के बाद कोई डिजिट काट सकता है इनको, 48 आओ तो इसको काटेगा, ये तो रह जाएगा। तो सबको काटना उसको, सिर्फ 2050 लिखे हो। इसको 3 तरीके से निकालूंगा मैं। पहले सबसे मुश्किल मेथड जो आपको वो भी आसानी लगेगा, सिर्फ आपने 18 के फैक्टर बनाने होते हैं, उसके तो बनाने ही नहीं है। 18 के फैक्टर के हमारे दिमाग में बन जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 1 2 3 6 9 18 2 3 6 9 18 2 3 3 ये बन गया ना, 2 3 3। उसके बनाते क्यों है? इससे ज्यादा तो आंसर हो नहीं सकता। हमारा आंसर ज्यादा क्या हो सकता है? एक तो सबकी पॉसिबिलिटी है, एक तो या तो हमारा आंसर 2 होगा, या 2 गुना 3 होगा, या 2 3 3 होगा, या 3 गुना 3 होगा। इनसे अलग तो कोई आंसर नहीं है ना, इनसे अलग तो कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए इसका तो निकालने की जरूरत नहीं है। 2 इसके फैक्टर में आता है नहीं है, तो 2 तो आपका यहीं पे खत्म हो गया, अगला चेक ही नहीं करना हमने। कई बार क्या बच्चे इसको भी चेक करने लग जाते हैं, अरे उसका फायदा क्या, लेकर तो सबको चलना है, उधर तो जाना ही नहीं हमने। उसके बाद 3 किसको काटता है? काटता है। 105 को काटता है? काटता है। तो ये आपका 3 आएगा आंसर में। उसके बाद 3 3 जा 9, 9 किसको काटता है? नहीं काटता, तो यहीं पे खत्म हो गया, आपका आंसर 3 ही रह गया बस। ये तो सबसे लंबा तरीका था मेरा। दूसरे में आपने क्या करना है, जो थोड़ा बोलना है। दूसरा तरीका होता है इसका, सबसे पहले तो आप छोटा नंबर ढूंढो। छोटा नंबर क्या है इसमें? छोटा नंबर क्या है? 18। अब 18 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे आपको, उससे भी छोटा ढूंढो। उससे छोटा क्या मिलता है आपको? HCF में कभी भी, ये तो आपको पता है कि इससे बड़ा आंसर नहीं हो सकता, लेकिन मैं उससे भी छोटा तरीका कर देता हूँ इसको। ये आपको YouTube वगैरह कहीं पे भी नहीं मिलेगी ये चीजें, इनकी मैं खुद ही प्रचार करता रहता हूँ। 18 का आपको पता है, 18 से बड़ा तो होगा नहीं, मैं उससे भी छोटा दे देता हूँ, उससे भी बड़ा भी नहीं हो सकता है। वो क्या होता है आपका? डिफरेंस। सबसे बढ़िया मेथड होता है HCF में डिफरेंस। डिफरेंस कितना है आपस में, किसमें कम है? इसमें है ना। तो लॉजिकली बिल्कुल ये 3 से बड़ा आंसर नहीं हो सकता हमारा, 18 से नहीं, 3 से बड़ा ही नहीं हो सकता। देखो गलती से मान लो आपका आंसर 6 आ रहा है, गलती से आपने 6 दिखा दिया, 6 ने चलो 18 को तो काट दिया, 18 के बाद तो 24 को काटना चाहिए उसको, तो 21 तो आपका छूट जाएगा। इसीलिए इस गैप से ज्यादा तो आंसर आपका कभी हो ही नहीं सकता है, और ये बात कहीं नहीं मिलेगी आपको। इससे बड़ा आंसर मिल ही नहीं सकता आपको, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। इसने काटेगा तो इसके बाद तो उससे ज्यादा को काटेगा। अगर आपको इससे बड़ा डिफरेंस से बड़ा आंसर आ रहा है तो आपके लिए आसान हो गया 3। पहले तो 3 से ही चेक कर लो, 3 काट रहा है। अगर यहाँ पे हम कुछ और लिख देते हैं, मान लो 7 है यहाँ पे, तो वो 3 को नहीं काटता, तो 3 के फैक्टर क्या होता है? 3 और 1, 3 है नहीं है तो एक आंसर हो गया। और आपके मेथड में जो आप स्कूल में कराते हो जिसका आंसर 1 होता है, वहां से शुरू करते हैं, वहां पे भी शायद पूरा नहीं होता, नेक्स्ट पेज पे ही होता है आपका, जो भाग विधि से कराते हो। पहले तो आप 107 को बीच में लोगे, 21 से भाग दोगे, करते रहोगे, 4-5 बार आएगा, फिर आप इसको बीच में लोगे, उसको, और एक जिसमें एक आंसर होता है इसमें दिखता है, इसमें मेरे मेथड में आपको एक आंसर दिखेगा। इससे भी छोटा तरीका आएगा अभी तो डिफरेंस कई बार बड़ा भी हो सकता है। जैसे मैं लिखता हूँ, देखो मैंने लिख दिया 32, यहाँ पे लिख दिया मैंने 97, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2002। चलो इसका HCF निकालना है। बच्चा तो इसको पागल हो जाएगा करते करते, ऐसे करेगा, पता नहीं कब आएगा आंसर, लेकिन आंसर इसका 1 सेकंड भी नहीं लगेगी आपको। तो मैंने क्या बोला, या तो सबसे छोटे के फैक्टर बनाओ। सबसे छोटा क्या है? 32 के भी, लेकिन इसमें 2 की पावर 5 है ना, तो 5 बार 2 लिखोगे, इसमें तो 1 भी नहीं है, तो आपका खत्म हो गया। इसमें सारे 2 हैं, इसमें 1 भी 2 नहीं है, तो आंसर तो 1 ही है आपका। यहाँ तो आ चुका आपका आंसर, लेकिन इससे छोटा हमें क्या करना है, कई बार हो सकता है इसको चेक करना पड़ जाए। ये हमने 98 लिख लिया, तो इसको मैं 2 ढूंढेंगे ना, फिर कितने कम से कम एक तो दिख रहा है आपको, उससे ज्यादा दिखेंगे तो उसको, लेकिन उससे आसान मैं कर देता हूँ। उसको क्या करना है आपने, किसी भी डिजिट को किसी भी दूसरे डिजिट के पास ले जाओ आप, डबल करके, ट्रिपल करके, कितना भी गुना करके ले जाओ। अब 32 को हम यहाँ तक ले जाने के लिए कहाँ तक आ सकते हैं? 32 की 96, तो डिफरेंस कितना रहा? 2। तो आपका 2 से बड़ा आंसर नहीं हो सकता इस सवाल का। हो सकता है वो यहाँ पे 96 लिख देता, और इसमें भी बहुत सारे आपके वो है 2,
तो फिर आप फंस जाते हो। पहले और एक बार बताता हूँ आपको, एचसीएफ में कभी किसी का मल्टीपल मौजूद हो वो किसी काम का ही नहीं होता है, क्योंकि जितनी चीजें हमें चाहिए इसमें है, इस वाली चीजें तो सभी इसमें है ना, इससे ज्यादा किसी काम की नहीं है। इसमें एक दो है, इसमें 32 में दो 5 बार 2 है, तो काम का तो एक ही हमारा एक ही ले सकते हैं, एक दिखता है तो ठीक है, बाकी तो वेस्ट है। कहने का मतलब 32 को काटा मार सकते हैं, 32 हमें चेक नहीं करना है, आगे के डिजिट को चेक करेंगे हम। यहाँ पे तो 96 का हाँ जी, छोटा तो 0 32 है। आया। क्या कह रहे हैं? जैसे आप कह रहे थे ना 96 वो किसी काम का ही नहीं होता। 96 में जो चीजें चाहिए हमें वो 32 में है, वो चीजें तो 32 में है ना। और एलसीएम में उल्टा हो जाता है, उसमें फैक्टर किसी काम का नहीं होता, उसको अवॉइड कर सकते हो आप। जैसे मैं लिखता हूँ, देखो मैं लिख दिया 8 24 98 और 32 और 2002 कर लो। वही तो मैं कह रहा था कंप्यूटर क्लास के साथ ये आपकी प्रमोशन में भी टेस्ट लगती तो भी करोगे जी। कैरी कर लगा। इसको कितना भी टाइम करके इसके आसपास पहुंच जाओ, कितना टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको? 6 बार 6 बार कितना हो जाएगा? 6 बार के 6 बार नहीं 60 बार। 60 बार 60 पैसे बार। चलो 6 बार करके आपने देखो 6 3 18 19 6 2 12 0 अटैच हो गया आपकी। मैं जैसे करता हूं कैलकुलेशन, कैसे कि मैंने 6 3 18 एक कैरी मिलेगा, 6 2 12 आएगा। चलो जैसे भी आप करोगे आ जाएगा ना आपको। तो डिफरेंस कितना है आपके पास? 82 एक बार और चल जाए 82। चाहे एक बार और कर लो, चलो इसमें भी 82 भी निकल जाएगा, आसानी है 82 नंबर भी, क्योंकि 82 के फैक्टर आपको दिख रहे हैं 2 और 41 होता है, दो दोनों को काटता है 41 काटता है, ये दो ही आंसर है इसका। 18 बजे कितने बड़े आपके एकदम आपको आंसर दिखेंगे ये। आपको ने इसका 60 टाइम किया, 60 टाइम कितना हो गया? 1920। अब डिफरेंस कितना रहेगा आपके पास? 82। इसको तो काटता नहीं है, इसके फैक्टर बना लो। फैक्टर क्या है इसके? 41 और 2 ही तो है, 2 41 तो किसी को ही नहीं काटता, खत्म हो गया आपका, और 2 दोनों काटता तो आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छा है। तो मैं लिख रहा हूं 24 तो इसका आंसर आपके दिमाग में तभी आ जाएगा, क्या हो जाएगा? बोलो इसका आंसर एक बार। 2 लिखते लिखते हो जाते हैं, देखो नहीं तो आप इसमें बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं करते, उसमें से क्या क्या लास्ट में कॉमन तो आपको 2 ही मिलता। 24 दूनी 48। जब इसके डिफरेंस को काटा, इसके एडिशन को भी काटेगा, इसके सब्ट्रैक्ट को भी काटेगा, इसके मल्टीपल को भी काटेगा, तो आपका आंसर होगा 100% काटेगा, नहीं तो फिर आंसर ही नहीं होगा आपका वो। जब आपको 2 काट रहा है तो जो 24 को भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इन दोनों को जोड़ दो उसको भी काटेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो उनको भी काटेगा, इनका डिफरेंस कर दो उसको भी काटेगा, सबको काटेगा फिर ये। इस तरीके से आप एचसीएफ कितने भी मान लो, कितने भी डिजिट लिख दो, कितना बड़े बड़े देखो, मैंने लिख दिया आपको 1360 लिख दो, चलो इधर 1560, इधर 1755। इसका एचसीएफ निकालना है, इसमें 1 मिनट से ज्यादा लगेगी आपको, और जब बनाने आ जाएंगे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगी आपको। 5 आएगा जी। हाँ जी 5 गलत आएगा। डिफरेंस देखो पहले तो कितना आपस में, किसी का भी देख लो डिफरेंस कितना है आपस में, ये तो साफ ही दिख रहा है 1365 और 195 का है ना। 15 तो आएगा ही, 15 तो 15 होता 200 होता तो 200 से कम 5। हर बार पैसे मत घटाया करो, 5 में से 0 गई या 0 में से 5 गया, पता नहीं क्या करते हो। सीधा देखो ना 1300 1500 खत्म करो इसको, 195 तो इसमें 95 का फर्क है, 195 का फर्क हुआ ना। अब आंसर हमारा 195 से बड़ा नहीं हो सकता, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता, इसके फैक्टर आप आसानी से मार 15 आएगा आपको इसका। क्या दिखता है? 5 तो आपको कम से कम दिखता है, 5 से तोड़ दो इसको, तो पहले तो 5 तो आएगा ये आपका, उसके बाद 5 3 15 और इधर कितना हो गया 49, 5 नहीं है 45 हो गया ना, समझ रहे हो? आप इसको 5 से तोड़ोगे, 5 तो निकल गया अलग, उसके बाद क्या मिलेगा 5 3 15 तो 45 ही हो गया, इधर 19 में से 15 गया तो 4 45 और उसपे 5 नहीं में 45 39 के फैक्टर भी कर दो इसको खत्म करके 3 और 13। अब इनसे अलग नहीं आंसर होता, या तो 5 आंसर है या 5 3 15 है, 13 5 65 है, किसी को भी आप उसमें मिला के आंसर है। अब चेक कर लो, 5 तो है सब में, 5 तो आपके आंसर में आएगा ही आएगा, क्लियर। उसके बाद 3 से चेक कर लो, 3 भी है सब में। टेबल आपको पता है, हाँ जी, एडिशन जोड़। करते हैं। असल में एडिशन भी मत किया करो, अगर मैं आपको लिख दूं देखो 987 65982, अब इसको जोड़ते जोड़ते पागल ही नहीं हो जाएंगे। जोड़ना करना क्या करना है इसका, जहां भी आपको 3 का मल्टीपल मिले उसको छोड़ देना, साथ में मत रखो उसको। ये आपको 9 ये तो किसी काम का ही नहीं है, ये 7 8 15 की 6 भी किसी काम का, 9 भी नहीं 8 भी नहीं 7 भी नहीं 2 भी नहीं, 2 रिमाइंडर हो जाएगा इसका, बस जोड़ना थोड़ी है। जोड़ के तो एक भी मिस्टेक को गलत आ जाएगा आपका आंसर।
अब आया समझ, हाँ ऐसे जोड़ देंगे 9 8 17 17 7 24 क्यों जोड़ रहे हो 24 से तो खत्म करो उसको। चलो जैसे भी 3 और 1 4 4 6 10 5 15 खत्म हो गया आपका। वैसे तो आपको 6 3 9 5 और 1 6 ऐसे खत्म करना है। 6 खत्म 5 और 1 6 खत्म 7 और 5 12 5 और 1 6 खत्म। 3 आपके आंसर में आएगा ही आएगा क्योंकि सभी में है 3। उसके बाद क्या बचा 13 13 से चेक कर लो 13 एकम 13 13 पंजे 65 13 एकम 13 2 उधर चला गया 13 26 जीरो ऐसे कैसे हो जाएगी 13 एकम 13 4 उधर चला गया 45 13 39 6 उधर चला गया 13 पंजे 65 13 भी तो आएगा। कट गए अंदर अंदर क्या हुआ। अब कई बच्चे पता है क्या मिस्टेक करते हैं टीचर भी करते हैं वो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 195 ही हम क्या कर सकते हैं 195 का सारा कुछ ही तो आ गया नहीं वही तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 पंजे 15 15 गुण बाकी से लिख के घर है साइड में अरे इसी में से तो निकाले सब कुछ कोई वेस्ट तो गया ही नहीं है जो कोई वेस्ट गया उससे डिवाइड कर लो फिर मत करो मल्टीप्लाई तो मान लो 3 नहीं होता 3 को इससे डिवाइड कर सकते हो आप